अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी यहाँ पे मैंने प्याज ना चॉप करके रखे हैं, धो के रखे हैं। और कल मैंने जो है मटर, ये वाले मटर ओवरनाइट भिगो के रखे थे। अब हम आज बनाएंगे मटरों की सब्ज़ी। देखा, मटर और प्याज, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे ऑयल में स्मोक उठ चुका है, तो अब हम इसमें फ्राई करेंगे मटर को। मटर को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जी जब तक हमारे मटर जो है फ्राई हो जाएंगे, तब तक ना मैं स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग है वो चॉप कर लूँगी। ये वेजिटेबल्स सारे चॉप होंगे पहले, तो साथ साथ करेंगे दोनों का। क्योंकि मैंने ना रमज़ान से पहले जो स्प्रिंग रोल्स बनाए थे वो काफ़ी कम थे। आई थिंक 20 रोल्स थे वो, तो मैंने कम ही बनाए थे। मैंने सोचा कि मे बी खाएंगे नहीं खाएंगे क्या कैसा, इसलिए मैंने कम ही बनाए थे, फ्रीज़ करके रखे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे ख़त्म हो गए वो। सबों को इतना टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा, तो घर वालों ने फरमाइश की कि आप और बनाएं। तो वेजिटेबल्स आ गई है, अब हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। साथ साथ हम मटर को भी देखेंगे, कहीं एक काम के साथ दूसरा काम बिगड़ न जाए, तो दोनों कामों को ना साथ साथ में देखना है। यहाँ पे देखो सौद काफ़ी रो रहा है क्योंकि इसका बाबा निकला है ड्यूटी। अब मैंने इसको यहाँ काउंटर पे चढ़ाया है, लेकिन कहीं सौद को चुप कराते मेरी सब्जी ना जले। अब हम इसमें ऐड करेंगे आनियन। इसमें मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते डाले हैं। तो जी यहाँ पे हम पहले गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। क्या हुआ? तो जी सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने बेसिक मसाले फिर ऐड किए, थोड़ा सा पानी और एक दो विसल का वेट करेंगे। हाँ, फिर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि स्वाद ने फ़ोन लिया तब भी। अच्छा जी, यहाँ पे ना सारी सब्ज़ी चॉप कर ली है मैंने। थोड़ा सा धनिया, एक आनियन, कैप्सिकम, कैबेज एंड कैरेट, सारी मेरी वेजिटेबल जो है स्प्रिंग रोल के लिए अब है रेडी। अब हम इसे तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है गैस पे। वैसे पैन में भी बन सकता है, लेकिन प्रेशर कुकर में ना थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी आएगी, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। ऑयल में स्मोक उठ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। इसी में ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और धनिया। अब ऐड करेंगे गाजर, मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब ऐड करेंगे कैबेज। मिक्स इट वेल एंड फ्राई। 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि वेजिटेबल्स हमारी सारी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस रखे हैं रेडी, धनिया सीड्स, सौंफ पाउडर, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा जीरा। बस ये मसाले डालेंगे इसमें, और नमक मैंने पहले ही डाल दिया। अब इसमें ऐड करूँगी मसाले। बिस्मिल्लाह। मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। एंड अब इसमें ऐड हो जाएगा ये सोया स्टाइल सॉस, और ग्रीन चिली सॉस भी डालते हैं, दूसरा वाला सॉस भी, लेकिन मेरे पास अभी यही एक है तो मैं बस यही ऐड कर लूँगी। और मैंने मार्केट वाली चीज़ें कुछ कम ही प्रेफर करती हूँ, तो तब जाके ये थोड़ा हेल्दी बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मिक्स करेंगे एंड आवर स्टफिंग इज डन। तो अब लेंगे हम यहाँ पे एक बॉल, इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा। अब इसको ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल के बनाएंगे एक पेस्ट। इसको ना फिर रोल उसमें चिपकाना है, इस जगह एज फेविक्विक इस्तेमाल करना है हमें।
देखिए जी हमारा गोंद हो गया है तैयार। तो ये है गोंद, ये है स्टफिंग। अब हम इसे भरेंगे। शीट्स मैंने ना रेडीमेड ही लाए हैं। अब हम एक एक करके ये शीट निकालेंगे, फिर इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह है, मैंने लिया है यहाँ पे शीट और ये है हमारी स्टफिंग। देखिए कितनी प्यारी बन के रेडी हो चुकी है। अब ना हम इसमें लगाएंगे ये ब्रश रोना ताहे तो लगे हम क्या मैं बता। अब ना मैं हाथ का ही इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। इसीलिए ना मैंने पहले ही बना के रखे थे फ्रीज़र में। ये बड़ा झंझट का काम है, इसको एक पाउच जैसा बनाना है। देखिए हो गया हमारा स्प्रिंग रोल रेडी। एक एक करके रखेंगे हम ये ट्राई पे, फिर बना लेंगे। फिर ना मैं इनको फ्रीज कर लूँगी, फिर हम डालेंगे जिपलॉक बैग में। तो जी अब ना 1 घंटे के बाद हम किचन में आ गए हैं। ये मैंने यहाँ पे बेसल सीड्स का सतीश बगुल वगैरह भिगो के रखा था और चीनी भी मैंने तभी मिक्स की थी। अब हम इसमें डालेंगे दूध। देखिए हमारी प्यारी शरबत बन के रेडी हो गई। देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे मग्स में। अब हम यहाँ पे फ्रूट्स रखेंगे प्लेट्स में अच्छे से धो के। देखिए जी हमारे स्प्रिंग रोल्स अब काफ़ी अच्छे, मतलब ये ना थोड़े थोड़े सख्त सख्त लग रहे हैं, फिर उठाने में इजी होता है। अब हम इसे फ्राई करेंगे इन्हें। फिर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। हमारे स्प्रिंग रोल्स हो गए बन के रेडी।